मंचासीन समस्त पूज्य गुरुजन, मुद मंगलमय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहिब जी का एक बहुत ही मार्मिक और आध्यात्मिक दोहा है। और ये दोहा बीजक सदग्रंथ के रमणी प्रकरण के अंतर्गत आता है। इस दोहा को आपके बीच प्रस्तुत करूं, इससे पहले एक बात और बता दूं कि सदगुरु कबीर साहब की ये सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब वो अपनी बात कहते हैं, कोई प्रश्न उठाते हैं, तो उसको वो पूरा भी करते हैं और उस समस्या का निवारण भी करते हैं, उत्तर भी देते हैं। बीच मझधार में नहीं छोड़ते, अधूरा नहीं छोड़ते। कबीर साहब ने कहा, इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहाँ ही कबीर हरि शरण गहु, गौखुर बछ विस्तार। मुझे लगता है इस दोहा के अंतर्गत, इस साखी के अंतर्गत सदगुरु कबीर साहब हमारे जीवन के सारे दुखों का कारण, निवारण एवं अध्यात्म को कैसे उपलब्ध हो, उन सारे समस्याओं का समाधान एक ही साखी में कर देते हैं। ये तो तय है कि आज हर आदमी, हर प्राणी किसी न किसी भांति से दुखी है, परेशान है। अब यह हो सकता है किसी का दुख का कारण धन हो, किसी का दुख का कारण स्वास्थ्य हो, किसी का दुख का कारण पारिवारिक समस्या हो, या अन्य अन्य हो सकता है। लेकिन मूल कारण यह भी नहीं है, ये केवल बाह्य कारण है। आंतरिक जो कारण है, उस कारण को बताते हुए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, इच्छा करी भाव सागर। जिस भाव सागर से हम तरना चाहते हैं, पार जाना चाहते हैं, दुख का सागर, वो दुख का सागर निर्मित कैसे होता है? कबीर साहब ने कहा, इच्छा करके। अभी पूर्व प्रवक्ता ने बताया महात्मा बुद्ध की बात, और उस महात्मा बुद्ध ने इसी इच्छा को तृष्णा कहा। दुख का कारण क्या है? जीवन में दुख है, यह परम सत्य है। इस सत्य को आप और हम झुठला नहीं सकते। गुरु कबीर ने कहा, बहुत दुख दुख की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी। राम ही जान युक्त जो चलई, युक्त ही ते फंदा नहीं परई। हम सब की यात्रा, हम सब की खोज दुख निवृत्ति के लिए है, और शायद सत्संग में भी इसीलिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि सत्संग में आने से आपको धन मिलेगा, आपको पद मिलेगा, आपको सुंदर परिवार मिल जाएंगे, या विभिन्न प्रकार की आपको उपलब्धि हासिल होगी, ऐसी बात नहीं है। सत्संग करने का मतलब ही इतना है कि हम दुख से पार चले जाएं, दुख से निवृत्त हो जाएं। तो दुख निवृत्ति के कारण, और ये जो मानव जीवन मिला हुआ है, इसी दुख निवृत्ति के लिए मिला हुआ है। कबीर साहब ने उसका पहला, जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक निवारण तक पहुंच सकते नहीं। आप सब कहते हैं कि हम पत्नी के कारण दुखी हैं, कोई भाई ऐसा भी बोलने वाले हैं। बहुत सारी बहनें, माताएं ये भी बोलती हैं कि हम अपने सासू माँ के कारण दुखी हैं, पति के कारण दुखी हैं। तो आज समझ लीजिए कबीर साहब ने क्या बताया, और आप और हम सबको
कबीर साहब कहते कि हमारा दुख का कारण न पति है, न पत्नी है, न सासू है, न ननंद है, न पड़ोसी है, और न ही कोई शैतान और परमात्मा है। मेरे और आपके दुख के कारण है मेरी इच्छा। मेरी इच्छाएं जितनी बढ़ती चली जाएंगी उतना ही मैं दुख से घिरता चला जाऊंगा, और जितना ही मैं अपनी इच्छाओं का दमन करूंगा, मैं जितनी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करूंगा, संयमित करूंगा, उतना ही मैं सुखी होऊंगा। आप बोलेंगे जी ये संयम की चर्चा, ये दमन की चर्चा तो साधु संतों के लिए है। भाई मैं आपको बताऊं, अगर भूख लगी है तो उस भूख का समाधान क्या है? भूख का समाधान है भोजन, प्यास का समाधान है पानी, रोग का समाधान है औषध। तो सबके लिए बराबर है कि नहीं है? चाहे वो साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भारतीय हो, अभारतीय हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए बराबर है ना। एक चीज बता चलूं आपको, ये प्रकृति है, ये प्रकृति किसी के साथ कोई पक्षपात करती नहीं है, और ये प्रकृति कभी भी आपको माफ भी नहीं करती, ये कभी माफ नहीं करती। अगर आपने गलत किया, अगर हमने गलत किया, तो उसका फल हम सबको बराबर मिलने वाला है। यहाँ क्षमा नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए ये मत सोच लेना मैं व्रत कर लूं, उपवास कर लूं, भगवान का भजन कर लूं, तीर्थयातन कर लूं, कुछ और नाम जप कर लूं, या पुण्य कर्म कर लूं, दान कर लूं, धर्म कर लूं, या सत्संग करा लूं। सत्संग कराना अच्छी बात है, धर्म करना भी अच्छी बात है, दान भी देना अच्छी बात है, मंदिर मस्जिद में जाते ये भी अच्छी बात है, लेकिन इससे आप पाप से मुक्त होने वाले नहीं है। क्षमा नहीं है, प्रकृति में क्षमा नाम की चीज ही नहीं है, कभी क्षमा नहीं। अगर पाप से बचना चाहते हैं, पाप के फल से बचना चाहते हैं, तो पाप कर्म से बचिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते इच्छा करी भव सागर, जो मेरे दुख का कारण है वो मेरी इच्छाएं हैं। तो मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम करने के लिए हम सबको मेहनत करना पड़ता है, और सबकी आवश्यकताएं एक हैं, प्रकृति किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। इसी प्रकार से सुख और शांति अगर प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कोई दूसरा मार्ग भी नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो संत हो, वो क्या है? कबीर साहब ने अगले अध्याय पर कहा, इस बात को पूरा करते अपनी वाणी को विराम। दुख का कारण मेरी इच्छाएं हैं, मेरी वासनाएं हैं, मेरी कामनाएं हैं, मेरी चाहनाएं हैं। जितनी मेरी कामना, चाहना, इच्छा बढ़ती चली जाती है, यही तो दुख का कारण है। मैं तो कभी कभी ये भी बात कहता हूं कि आज हमारे देश में, पूरे विश्व में जो महंगाई बढ़ी है, जो समस्याएं बढ़ी हैं, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिस पर चर्चा करने की जरूरत है, जिस पर विश्लेषण करने की जरूरत है। लेकिन आप और हम इस बात को भी समझ ले कि हमारी इच्छाएं ही इन सब का कारण भी है। कैसे है? एक छोटा सा उदाहरण, जैसे एक माँ है, एक स्त्री है, उस स्त्री को अपने जीवन निर्वाह के लिए मुश्किल से 2, 3, 4, 5, 6, 7 साड़ी की जरूरत है। एक स्त्री से मैंने पूछा, एक घर में कहा कि बहन आपके पास कितनी साड़ी होंगी? कहे साहब 70 साड़ी है। बात सही है ना? अरे पूरे स्टॉल खोलकर आप बैठे हैं, तो साड़ी की कीमत बढ़ेगी कि नहीं? आप सोने पर सोने खरीदते चले जा रहे हैं, बस आप कबाड़ पर कबाड़ इकट्ठा करे चले जा रहे हैं, जिसको आप कभी पहनते भी नहीं, उपयोग भी नहीं करते। महंगाई बढ़ेगी कि नहीं? एक दिन में महंगाई खत्म हो सकती है। इच्छाओं को खत्म करके देखिए, और जितनी हम इच्छाओं को खत्म करते हैं ना, उतना हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं, उदार भी होते हैं, देना भी सीखते हैं। अभी हम अपने लिए चाहते हैं, इसलिए हमारा हृदय भी कठोर होता है, क्योंकि भोग विलिप्सा है। अगर हमारे अंदर में त्याग की वृत्ति जागृत हो जाए, समर्पण की वृत्ति जागृत हो जाए, हम दूसरों के लिए जीने सीख जाएं, और तभी होगा जब हम अपनी इच्छाओं और कामनाओं का दहन करेंगे।
दमन करेंगे, शमन करेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने उसका विकल्प बताया, इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार। अब सागर में, किस सागर में? दुख के सागर में पड़े हुए हैं। और इस भव सागर को पार करने के लिए आपको नदी में जाए तो बैतरणी भी पार कराने के लिए बछिया का पूंछ छुए पार भी हो सकते हैं। बहुत सरल है, आपको क्या अच्छा लगता है वही कर लीजिए। अगर बैतरणी तरना है और इतना सरल है दुख से पार जाना, तो अभी तो महाकुंभ होने वाला है, बहुत अच्छा समय मिला है, आप सौभाग्यशाली हैं। सारा पाप काटने का, सारी बुराई को धोने का और मुक्त होने के लिए एक अच्छा विकल्प है, महाकुंभ में चले जाइए। लेकिन याद रखिए, एक कुंभ नहीं 1000 कुंभ कर लीजिए, जब तक कर्म का सुधार नहीं होगा, इच्छाएं नहीं कम कंट्रोल करेंगे, तब तक हम सुख दुख से पार नहीं जा सकते। कबीर साहब ने कहा इच्छा से पार जाएंगे, उसके लिए एक ही जहाज है, क्योंकि सागर है ना, इस सागर से पार जाना है। और राम जहाज, ये राम क्या है? पूज्य साहब जी कल ही बता रहे थे, जो सबके घट में वास करने वाला जो चेतन जीव है वही राम है। घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में जाग सके, तो इस राम रूपी जहाज में बैठना है। अभी हम बाहर बैठे हुए हैं, संसार की ओर उड़ रहे हैं। संसार से मुड़ करके अपने अंतर आत्मा की ओर जब लौटेंगे, राम रूपी जहाज को पकड़ेंगे, राम का आधार लेंगे। और राम का आधार कैसे मिलेगा? कहाँ ही कबीर हरि शरण गहो, हरि का शरण गहे। देखिए हमारे एक संचालक साहब भी हरि है, इसके भी शरण में रह करे आप, बढ़िया बढ़िया सुंदर भजन सुनने को भी मिलेगा, और इनके द्वारा सुंदर सुंदर ज्ञान विचार भी सुनने को मिलेगा। हरि कौन? जो मेरे विकारों को हरण करे, मेरी अज्ञानताओं को हरण करे, वो सद्गुरु संत ही सच्चे हरि है, भगवान है। उसका शरण को गए, उसके शरण को पकड़े, और उनके शरण में पकड़ करके, अर्थात उनके सन्निकट होकर के उनसे जब आत्मज्ञान लाभ प्राप्त करते हैं, तो गौ खुर बछ बछतार, दुख से पार होना उतना ही सरल है जैसे गाय के बछड़े के खुर। गाय के बछड़े का खुर कितना होता है? बहुत छोटा सा, उसको पार करना बहुत ही सरल है। बहुत बड़ा संसार, क्यों संसार है? क्योंकि हम दुख में पड़े हुए हैं। अगर इसको मिटा देते हैं तो हमें मुक्ति का मार्ग बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा। इसलिए हम भी इस मार्ग का अनुसरण करें, अपनी इच्छाओं का दमन करें, हृदय को उदार बनाएं, अपने निज स्वरूप को जानने समझने और परखने का प्रयास करें। इसके लिए सद्गुरु संतों के चरण में लगें तो निश्चित है कि हम सबका भी कल्याण हो सकता है।